पहचान पहले भी थी मुझे, मगर अब ज्यादा हो गई। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मत समझना इसकी वजह से पहचान हो रही है। भाई गांधी जी तो सबकी जरूरत है, लंगोट में आए थे, नोट में घुस गए, अब ये निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो ये तो सबकी जरूरत है। इसलिए कि अगर ये होगा नहीं तो साहब ये माइक कहाँ से आता, ये सोफा बनता कैसे, ये पंडाल लगता कैसे, अगर तो ये लगता नहीं तो फिर दीन सीखते कैसे। तो जरूरत तो है, अगर ये नहीं होता तो नाजिम साहब के पास गाड़ी कहाँ से आती, इनकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कहाँ से डलता, तो जरूरत तो है। हाँ, तो जरूरत तो है, मगर जनाब सब कुछ ये नहीं है। जरूरत है इंसान की खाना, जरूरत है इंसान की पीना, जरूरत है इंसान की नोट, जरूरत है इंसान के लिए मकान, बहुत अच्छी गाड़ी जरूरत है। मगर सुनो, अगर गाड़ी हो तो तकब्बुर नहीं, नोट हो तो तकब्बुर नहीं, अगर बैकग्राउंड मजबूत है तो तकब्बुर नहीं, शोहरत है तो तकब्बुर नहीं, कुर्सी है तो तकब्बुर नहीं। इसलिए कि तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है जी। ये कहो कि साहब आपके पास 3 मंजिला इमारत कैसे बनी, आपके पास 5-5 गाड़ियां कैसी हैं, तो आप कहोगे जनाब मेरे 3 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, बड़ा कमाते हैं, बड़ा कमाते हैं, बड़ा कमाते हैं। नहीं, अगर कोई पूछे तेरी मंजिल कैसे बनी, तो फिर कहो ये मेरे बेटों का कमाल नहीं है, तो अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत तो खेत में फावड़ा चलाने वाले सबसे ज्यादा करते हैं। सच्चाई। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? रिक्शे चलाने वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप और हम करते हैं क्या? अभी 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी तो साहब हालत खराब थी, एसी के बगैर नींद नहीं, गाड़ी के बगैर सुकून नहीं, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत। मगर देख लो दिन की तपिश में, दोपहर में मजदूर अपने हाथों से फावड़ा चलाता है, सच्चाई। तो मेहनत तो वो ज्यादा कर रहा है। मेहनत आपकी है क्या? तो मेहनत से कुछ नहीं। हाँ, अल्लाह ने फरमाया इंसान इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करता है उसको मिलता जरूर है, तो मेहनत तो करनी चाहिए। आप कहो सैयद साहब क्या ना मेहनत कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं तो घर में बैठो, ना हाथ चलाएंगे ना पैर चलाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ना मेडिकल खोलेंगे ना दुकान खोलेंगे ना कपड़ा बेचेंगे, इसलिए कि साहब मेहनत कुछ है नहीं, है नहीं। ऐसा भी नहीं है, अल्लाह पाक ने जो मुकद्दर किया आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। बेशक बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने कलमा पढ़ लिया, जो मुसलमान हो गया, उसके दिल से तो डर निकल ही गया। सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? पैसे का, दौलत का, घर का, शोहरत का, गाड़ी का। सबसे बड़ा डर होता किस चीज का है? सबसे बड़ा डर होता है जान का। अल्लाह। अरे मरने का ही तो सबसे बड़ा डर है। इसलिए जिंदगी है तो पैसा भी आ सकता है, मकान भी बन सकता है, गाड़ी भी खरीद सकते हो, और जान ही नहीं। तो सबसे बड़ा डर जान का होता है। मगर नबी का कलमा पढ़ने के बाद दिल से मौत का खतरा निकल जाता है। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मोमिन जानता है मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जिसने कलमा पढ़ लिया तो डर तो निकल गया, वो किसी से नहीं डरेगा, वो डरेगा तो अल्लाह से डरेगा। मगर हम अल्लाह से ही नहीं डर रहे, बाकी सबसे डर रहे हैं। अल्लाह से डर नहीं है। अल्लाह से अगर डर हो तो फिर इंसान सारे गलत काम छोड़ के अल्लाह की राह की तरफ आ जाए। ईमान का सबसे बड़ा फायदा यह है, ईमान दिल से डर निकाल देता है। और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, और जिसके दिल में पैसों की मोहब्बत हो, शोहरत की मोहब्बत हो, बिल्डिंग की मोहब्बत हो, इमारत की मोहब्बत हो, तो वो कोशिश करेगा पैसा बचाने की, वो कोशिश करेगा इमारत बचाने की। मगर जो अल्लाह से डरता हो वो तो अलल ऐलान कहता है जिंदगी नहीं है ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह 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 वाह। ये जिंदगी किसी के लिए नहीं है। अभी शाहिद साहब ने पढ़ा जमीन और जमा तुम्हारे लिए। बोल दो मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा। हम आए यहाँ सिर्फ इसके लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ
हम आए यहाँ। जो घरों में रह गए हैं सोते हुए, उन्हें बताओ सुबह को हम आए यहाँ। सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ सिर्फ खाने कमाने के लिए मुसलमान नहीं आया, सिर्फ शोहरत बनाने के लिए मुसलमान नहीं आया, सिर्फ कुर्सी कमाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए मुसलमान नहीं आया। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारा चलना पीना, तुम्हारा खाना पीना, रहना सहना, तकल्लुम कलाम, तुम्हारा सब कुछ बताए। ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है, और ये शेर आला हजरत का मिस्ताक बन जाए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। क्यों या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह। तो जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी का निचोड़, अगर अल्लाह से डर होगा तो इंसान अपने मुंह से शराब को करीब करेगा नहीं। जी बोले हजरत टॉपिक बदल दो, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शराब थोड़ी है, बियर है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक है। हमारे नौजवान भाई बता रहे हैं एनर्जी ड्रिंक है। शादी में पिलाओ तब भी शराब है, खुशी में पिलाओ तब भी शराब है, कैसी महफिल में पिलाओ तब भी शराब है, प्रधानी लड़ते हुए पिलाओ तब भी शराब ही शराब है। शराब नहीं, शराब नहीं, शराब नहीं हजरत, ये तो जूस है, जूस है, जूस है, सेहत बनाने के लिए है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, ये तो जिस्म में ताकत और कुव्वत के लिए है। मगर जनाब, अगर खिंजीर पिक का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर जायज नहीं हो जाएगा। खिंजीर खिंजीर है, हराम है, हराम है, हराम है। और अगर तू जायज करने के लिए तुला पड़ा है तो तू कलमा तूने जब पढ़ा है तो तेरे जायज करने से होगा कुछ नहीं। इसलिए कि तू आवारा नहीं है, खुला नहीं है, तू खुला नहीं है, तेरे दरमियान, तेरे आगे दीवार है, हाइल है, तेरे आगे एक लकीर लगी हुई है, उस लकीर को क्रॉस नहीं करेगा। अब शराब पीने से होता क्या है? शराब पीने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान पागल हो जाता है। अरे पागल होता ही नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा है तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही शराब पीना शुरू की साहब नालियों में पड़ा है। इसे हो क्या गया? ये तो बड़ा अच्छा एजुकेटेड है, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, इसे हो क्या गया? बोले हजरत शराब पी ली। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अकल खत्म हो जाती है, और अकल खत्म हो गई तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व जो अकल है, अकल नहीं होगी तो फिर काम खराब है, इंसान पागल में शुमार होता है। जी। हमें गौसे पाक की 11वीं तो याद है, गौसे पाक की करामत तो याद है, गौसे पाक के जलवे तो याद है। अरे 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना, कौरमा खाना ही नहीं है। 11वीं शरीफ ये भी है सरकार गौसे पाक की जिंदगी पे अमल किया जाए। अगर वाकई सच्चा पक्का बड़े पीर का मानने वाला है, गौसे पाक के मानने वाला है, तो महमूदपुर के जिंदा दिल मुसलमान ये तो बता अपनी जबान से, पाक जबान से, पाक लबों से, जिससे अल्लाह का नाम लेता है, जिससे रसूलुल्लाह का नाम लेता है, जिससे कुरान पढ़ता है, जिस जबान से मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस जबान से नापाक शरीयत को, शराब को करीब कैसे करता है? अगर तू वाकई में सच्चा पक्का मुसलमान है, गौसे पाक का चाहने वाला है, तो फिर शराब का आदी है क्यों? शराब इंसान को पागल बना देती है। मेरे नौजवान भाई कितने बड़े बेवकूफ और पागल बन गए। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो तुम बेवकूफ तो हो ही नहीं। अगर पागल होते, बेवकूफ होते तो कलमा पढ़ के मुसलमान होते ही नहीं। बोल दो हैं? अरे अल्लाह ने अकल में भेजा दिया, भेजे में अकल दी है, तभी तो आपने समझा है खुदा चांद नहीं, खुदा सूरज नहीं, ये तो खुद मेरे नबी के उंगलियों के इशारों पे नाच रहे हैं। पेड़ खुदा हो नहीं सकता, पेड़ तो खुद मेरे नबी के बुलावे पे अपनी जड़ों को छोड़ के नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह। अकलमंद हो तभी तो माना खुदा ये नहीं, ये तो सारी मखलूकात हैं, ये खुदा की तरफ से क्रिएट की गई हैं। फिर खुदा कौन है? खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया। खुदा वो है जिसने रसूल को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जब अल्लाह ने फरमा दिया जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो बेवकूफ तो हो ही नहीं, फिर ये बताओ शराब पी के बेवकूफ बन क्यों रहे हो, जी पागल बन क्यों रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करके इंसान की अकल खराब हो जाती है, और दूसरा नुकसान इज्जत खत्म हो जाती है। जैसे शराब पी के तो नालियों में मिलेगा तो लोग गुजरते गुजरते गाली दे के जाएंगे, चाहे किसी का भी बेटा सही। तो शराब पी के इज्जत भी खत्म हो गई। और तीसरा नुकसान यह है कि शराब पी के सेहत खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। कितना ही जिम कर ले, कितना ही मसल्स हो, कुछ भी हो, अगर तू शराब और नशे का आदी हो गया तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। तीन नुकसान तो ये हैं। और फिर नुकसानात कितने हैं शराब की वजह से, नशे की वजह से कितनी इस्मतदरी हो रही है, कितनी जिना बिल जबर हो रहा है, शराब और नशे की वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो शराब के नुकसानात तो बेशुमार हैं। और जब अल्लाह पाक ने आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाया, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, पीराने पीर के चाहने वाले हो, तो फिर पीराने पीर के चाहने का मतलब ये नहीं कि 11वीं शरीफ में देगे बना ली जाए, बिरयानी खा ली जाए, बल्कि अपने आप को सच्चा पक्का आशिक गौसे आजम बना के दिखाना और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो बगदाद के गौसे पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह